आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP स्टडी में। आज हम कक्षा 8B वर्ग शीट 2021 माह मार्च की विषय हिंदी की पूरे प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखती रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। खंड अ प्रश्न क्रमांक 1 वसीयतनामे का रहस्य। पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद झगड़ा महाराजा ने इसका समाधान कैसे किया था, लिखिए। तो मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर धनवान होने तथा महाराजा की सुंदर बहन के साथ शादी होने के रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया और महाराजा के निर्णय से सभी प्रसन्न थे। छोटा बेटा अपने पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो उसने उनके पिता ने के केवल 3 हिस्से किए। फिर तीनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया और समस्या का समाधान कर लिया। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको वीडियो पॉज करके आप अपने पेपर में या वर्कशीट में अच्छे से लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर है उपमा अलंकार। दूसरा, दोनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है रूपक अलंकार। प्रश्न क्रमांक 3 इन पंक्तियों में आए किसी एक अलंकार के आधार पर इसके उपमेय अपमा साधारण धर्म उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर है उपमेय जिसमें तुलना की जाती है विशाल शरीर धाय। उपमान जिसकी तुलना की जाती है भालू। साधारण वाक्य में आए सरल शब्द सामान ते कराल। प्रश्न क्रमांक 3 बहादुर बेटा पाठ में ही की गई घटनाओं में कौन सी घटना को रोका जा सकता है? बाढ़ जैसे पाक। तो इसका उत्तर है बहादुर बेटा पाठ के अनुसार बाढ़ को ही नहीं रोका जा सकता, पर उसे हुई घटना जैसे लोगों की शारीरिक क्षति पहुंचाना, खाने पीने की वस्तुओं का खराब हो जाना और लोगों को बेघर होने से रोका जा सकता है। आप इसी प्रकार वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 4 नन्ना सत्याग्रही पाठ में मोहन ने किस घटना के विरोध में का मार्ग अपनाना था? क्या उसका करना ठीक था? इसके बारे में अपने विचार का कारण लिखिए। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको दिख रहा होगा इसका उत्तर। आप वीडियो पॉज करके आप अपनी वर्कशीट या पेपर में अच्छे से लिख लेना। किसी जरा सी बात के कारण थानेदार के दर्जे से पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे बालक को चपेट लगाई थी। अब इसी प्रकार से आप अपने पेपर में या वर्कशीट में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें आपको कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या किया संपूर्ण तथा अपनी पढ़ाई कैसे की तथा आपका मूल्यांकन शिक्षक ने कैसी जानकारी दी लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आप ऐसा लिख लेना अपनी वर्कशीट में। फिर कुछ इस प्रकार आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। प्रिय मित्र राम, मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और सकुल है। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार भी सकुल होगा। तो अब लॉकडाउन के दिन कैसे बीत रहा है? मेरी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऐसे आपको लिख लेना है अपनी वर्कशीट में। प्रश्न क्रमांक 7 का गीता का मर्म पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विदा किन किन कार्यों के लिए प्रसंग का महाराजा आनंदपाल और पंडित गौरव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर जब महायोगी विशाख के मोह से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से
संबद्ध प्रसंग सुना तो उसका मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि उनका कार्य जनगणना होना चाहिए। उनका मन में वैराग भाव जागृत हो गया। उन्होंने अब संपूर्ण राज्यपाठ की इच्छा व्यक्त की। प्रश्न क्रमांक 7 का यही उत्तर आप अपनी वर्कशीट या पेपर में लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 8 का प्रश्न, कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए? सहायक वाचन कक्षा 8वीं के अनुसार शब्दों के वातावरण को लिखिए। तो मैंने प्रश्न क्रमांक 8वां का उत्तर लिख दिया है। जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा। अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में अफ्रीका के भारतीय की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके, इस बात को उन्हें बड़ी निराशा हुई और गांधी जी कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन गए थे। प्रश्न क्रमांक 8 का यही उत्तर आपको लिख लेना है। वीडियो पॉज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित वाक्यों के एक एक शब्द लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 का 1, जो बिना वेतन के लिए काम करता हो वो इसका आंसर है अवेतनिक। नंबर 2, जो मार्गदर्शक करता हो वो होता है मार्गदर्शक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा, जो पक्षियों से प्रेम करता हो उसका उत्तर है पक्षी प्रेमी। 5वां, वकालत करने वाला होता है वकील। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 10, बौद्धिक तीव्रता, अर्थक कार्य क्षमता, गहन संवेदनशीलता और विचार स्पष्ट करने व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा, मेधा, शांति, विवेकशीलता और कठिन परिश्रम में उनकी शिक्षा, सारथी, दार्शनिक, राजनीति, अर्थशास्त्री, कवि, उपन्यास, निबंधकार, प्रमुख कैसे बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक 10 का प्रश्न क्रमांक 10 में पहला क्वेश्चन दिया है, उपरोक्त पंक्ति भाषा भारती कक्षा 8वीं के किस महान व्यक्ति के बारे में कही गई है? इसका उत्तर मैं बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 2, उपरोक्त पंक्तियों में उपसर्ग और प्रत्यय शब्द डालकर छांटिए। तो मैंने एक तरफ उपसर्ग वाले शब्द लिख दिए, दूसरी तरफ प्रत्यय वाले शब्द लिख दिए हैं, जो कि आपको सारे के सारे आप अपनी वर्कशीट में लिख लेना। वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी का प्रोजेक्ट वर्ग खंड आ। प्रश्न क्रमांक 1, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किसी 10 कहावतों को लिखिए। तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 के 10 कहावत बता देता हूँ। देख सकते हो आप प्रश्न क्रमांक 1 की 10 कहावतें ये हैं, और भी जो बची हैं वो भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविध, किसी कहावत, मुहावरे से जुड़ी कोई कहानी या घटना का पता उसे संक्षेप में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। विविध का आंसर आपको दिख रहा होगा। एक छोटे से गांव की बात है। एक लड़का था जिसका 10वीं पास हो गई थी। वह अपने गांव में बाकी सभी लोगों से ज़्यादा पढ़ा हुआ था। सभी लोग उसकी कोई भी बात को आसानी से मान लेते थे, चाहे वह सही हो या गलत। प्रोजेक्ट कार्य का बाद दिए गए निर्देश के आधार पर शब्द पहेली भरिए।